हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद प्रिया। ठीक है, आज देखिए हम लोग क्या करेंगे। आज हमें करना है फिर से तुलना। ठीक है, यानी क्या करनी है, दोनों की डिफरेंस देखनी है और क्या समानताएं देखनी है। ठीक है, यानी एफिनिटीज़ और डिफरेंस दोनों हम देखने वाले हैं। किसमें देखिए, हम लोग पहले देख चुके हैं जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा में। आज हम देखेंगे ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा में। यहाँ मैंने कॉमन वाला एक आपका ब्रायोफाइटा लिया है। ठीक है, आप सब लोग को पता होगा। और उसके बाद क्या है, हमारा कॉमन ही टेरिडोफाइटा है। अब इन दोनों में हमें समानताएं दिखानी है। आपको क्या करना है, जब आंसर लिखना है तो इसी तरीके से डायग्राम बना के शो करना है। इससे क्या होगा, आपका आंसर कंप्लीट होगा इजीली और आप लोग पेज भी अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो पहले हम देखते हैं इफिनिटीज़ यानी समानताएं देखते हैं। ठीक है, समानताएं देखते हैं बेटा, क्या क्या है टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा में। ठीक है, इसकी बहुत नॉर्मल सी समानताएं हैं जो आपको अभी देखने में पता भी चल रही होगी कि लीफ कैसी है, स्टेम कैसी है। ठीक है, रूट्स, बहुत सारी हम समानताएं बिना याद किए भी लिख सकते हैं। बट मैं आपको 5-6 मेन बताना चाहूँगी जो आप लोग नहीं भूलेंगे और अच्छे से उसे करेंगे। सबसे पहले देखिए, ब्रायोफाइटा के समान टेरिडोफाइटा क्या होते हैं, समबीजाणुक होते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट हम ये लिख देते हैं कि दोनों क्या होते हैं, समबीजाणुक होते हैं। तो देखिए दोनों क्या हैं, समबीजाणुक हैं। पहले हम लिख लेते हैं दोनों कैसे हैं। देखिए समबीजाणुक हैं। ठीक है, समबीजाणुक होते हैं। अब दोनों हमारे क्या हो गए, समबीजाणुक हो गए। ठीक, अब दूसरा इनका क्या है, दोनों समूह में जो पुमनु होता है वो क्या होता है, कशाम्बिक होता है और अति गतिशील होता है। जो इनके पुमंग में से वो निकलते हैं, एक तरीके से स्पोर्ट्स जो भी निकलते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा गतिशील होते हैं, जल्दी अपना गैमेट कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं दूसरा हमारा पॉइंट क्या है, समानता वाला। लिखने से बेटा ये रहता है कि आपके पास एक तो नोट प्रिपेयर हो जाते हैं और दूसरा आप लोग भूलते नहीं हैं कि जब आप समझ के फिर लिखने के लिए बैठते हैं तो समझ नहीं आता कि किस तरीके से उसे करें, तो वो चीज़ आपकी इसमें नहीं होती है। ठीक है, कोई भी दिक्कत आपको बिल्कुल भी नहीं आने वाली। बाद में आप अपने नोट्सों को देखेंगे और अच्छे से आप लोग स्टडी कर सकते हैं कि डिट्टो भी लिख सकते हैं कि जैसा है वैसा, जो भी याद आ रहा है आप लोग उसे लिख देंगे। ठीक है, क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। ठीक, अब 2 पॉइंट तो हमने लिख लिए हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि पहला क्या है, दोनों समबीजाणुक है और दूसरे क्या है, इनके पुमनु क्या है, कशाम्बिक होते हैं और अति गतिशील होते हैं। ठीक, अब दोनों समूह क्या होते हैं, स्थलीय होते हैं। ये बात तो लिखने वाली है ही नहीं, इस पॉइंट को हम छोड़ते हैं। क्या है, दोनों स्थलीय हैं। आपको पता है ये दोनों क्या है, लैंड प्लांट्स है। और दूसरा देखिए, ये हमारा टेरिडोफाइटा क्या है, जलीय भी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ हमें समानताएं दिखानी है तो हम क्या दिखाएंगे कि दोनों क्या होते हैं, स्थलीय होते हैं। ठीक है, और इन पर उत्पन्न जननांग संरचना में समान होती है। ठीक, जो जननांग है ये देखिए, इसीलिए मैंने ये वाला प्लांट लिया है। इसमें आपका स्पोरोफाइट है। ठीक है, ये किसके समान है, टेरिडोफाइटा के स्पोरोफाइट के समान है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हम लिख देते हैं कि इन पर उत्पन्न जो जननांग होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। इन पर उत्पन्न जननांग संरचना में, ठीक है, संरचना में समान होते हैं। और एक पॉइंट लिख सकते हैं कि ये दोनों क्या है, लैंड प्लांट है। वो मैं यहाँ इंक्लूड नहीं कर रही हूँ बिकॉज मैं आपको 5 या 6 पॉइंट बताने वाली हूँ जो आपको अच्छे से लर्न करने हैं। और बाकी आप अकॉर्डिंग टू डायग्राम आपको जो भी डिफरेंट दिख रहा है आप लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है बच्चों को रटा रटाया लिखा जाए, आपको जो भी याद आ रहा है आप उसे वैसे लिख सकते हैं। ठीक है, आप मेरे अकॉर्डिंग भी पॉइंट बना सकते हैं क्योंकि एग्जामिनर को कॉपी नहीं चाहिए होती है, गाइड नहीं चाहिए होती है, वहाँ पर आपका लॉजिक चाहिए होता है। ठीक है,
तो अब देखते हैं कि क्या है, दोनों समूहों में निषेचन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जल की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता? जल की। आपको पता ही है कि कोई भी प्लांट है उसे क्या है, जल की आवश्यकता तो होती ही है, लेकिन इसमें निषेचन के लिए क्या होती है? जल की आवश्यकता होती है। यानी इनके जो निषेचन होता है ना, जब दोनों मेल और फीमेल गैमेट्स जो आपस में मिलते हैं उस टाइम क्या होती है, इन्हें जल की आवश्यकता होती है। तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे लिख लेते हैं। देखिए, दोनों समूह में निषेचन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जल की। ठीक है, जल की आवश्यकता होती है। जल की आवश्यकता होती है। और एक पॉइंट देख लेते हैं जो इसी की तरह इम्पोर्टेंट है। देखिए, टेरिडोफाइटा में क्या होते हैं? मूलाभास पाए जाते हैं। ठीक, देखिए, टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा दोनों में क्या है? ये देखिए नीचे, मूलाभास पाए जाते हैं। और दूसरा आप लिख सकते हैं, इन दोनों में क्या होती हैं? अपसारी जड़ें होती हैं। ठीक है, इन दोनों की जड़ों में भी क्या होती है? समानताएं होती हैं। ठीक, और दूसरा देख लेते हैं, इसमें कौन सी मुसला जड़ें नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, इनकी जड़ें क्या पतली वाली होती हैं, राइजोट्स होते हैं दोनों में ही। ठीक, और देखिए, इन दोनों पीढ़ी में क्या है? विषम रूपी पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। विषम रूपी यानी हैप्लॉइड और डेप्लॉइड वाली स्थिति इसमें दोनों में देखी जाती है। ठीक है, तो एक ये वाली भी समानता है, इसे नोट कर लेते हैं। बाकी जो मैंने आपको बोली हैं वो भी आप लोग अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेंगे। पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पीढ़ी एकांतरण। पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। ठीक है, ये क्या है? 5 पॉइंट है आपके जो इम्पॉर्टेंट है। बाकी मैंने आपको राइजोट्स के बारे में बताया, आप इनकी लीफ के बारे में भी लिख सकते हैं। दोनों की लीव्स क्या होती हैं? बिल्कुल समान होती हैं, आगे से थोड़ी सी नुकीली होती हैं और क्या पतली और छोटी होती है। ठीक है, बड़ी भी होती हैं बट वो थोड़ी सी अलग है। आपको समानताएं दिखानी है, जो भी समानता है आप इसके स्पोरोफाइट के बारे में बात कर सकते हैं, रूट्स के बारे में, राइजोट जो भी आपको लगता है आप उसमें से लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता ही दिया है तो वो भी आप लोग लिख लेंगे। चलिए, और एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, वो भी बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या है? लैंगिक जनन क्या होता है? ये देखिए, इसमें जो लैंगिक जनन होता है वो कैसा होता है? विषम युग्म की होता है। ठीक, किसमें? हमारे ब्रायोफाइटा में क्या होता है? टेरिडोफाइटा में क्या होता है? विषम युग्म की होता है। और ब्रायोफाइटा में क्या होता है? स्त्री जनांग को क्या कहते हैं? पुधानी कहते हैं। और जो हमारा जो नर जननांग है उसे पुधानी कहते हैं, और स्त्री जननांग को स्त्रीधानी कहते हैं। ठीक, इसमें अलग अलग होते हैं। और इसमें क्या होता है? विषम युग्म की होता है, यानी दोनों में से कोई सा भी होता है वो बाद में डिसाइड किया जाता है। ठीक, ये पॉइंट भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे भी लिख लेंगे कि इसमें क्या है? ब्रायोफाइटा में विषम युग्म की होता है। ठीक, दोनों में एक ही तरीके का क्या है? जननांग पाए जाते हैं, संरचना में भी, और लगभग उनकी जो प्रक्रिया है वो भी क्या है? समान होती है। ठीक, ये मैंने लिख दिया है ऑलरेडी जननांग के बारे में, इसीलिए इसको दूसरे पॉइंट में नहीं लिखा है। चलिए, ये वाला भी मैं लिख देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। देखिए, इनमें क्या होता है? इनमें लैंगिक जनन, विषम युग्म की होता है। लैंगिक जनन कैसा होता है? विषम युग्म की होता है। ठीक है, होता है, यानी क्या है? हमारा लैंगिक जनन जब विषम युग्म की होगा, इसका मतलब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स क्या होंगे? अलग अलग होंगे, यानी इसे स्त्रीधानी कहते हैं और पुंधानी कहते हैं। ठीक है, पुधानी कहते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब हम देखेंगे असमानता।
चलिए अब हम लिख लेते हैं डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस यानी असमानताएं। देखेंगे कि हमारी असमानताएं क्या है, ठीक है। डिफरेंस क्या है। अब ब्रायोफाइटा का पादपकाय क्या होता है, युग्मकोद्भिद, तथा टेरिडोफाइटा का बीजांडवृद्धि। देखिए मैं आपको पहले समझा दूं अच्छे से, फिर बाद में आपको लिख के भी दिखा दूंगी, ठीक है। वो आप लोग पहले समझ लीजिए, बाद में मैं इनके नोट्स भी बना दूंगी। पहले देखिए ये जो हमारा ब्रायोफाइटा है, ठीक है, इसका युग्मकोद्भिद कैसा होता है, पादप का युग्मकोद्भिद, तथा टेरिडोफाइटा बीजांडवृद्धि होता है, ठीक है। इसमें युग्मक होते हैं और इसमें क्या होता है, बीजांड होता है। ये दोनों में क्या है, डिफरेंस है। और देखिए ब्रायोफाइटा का पादपकाय थैलाब या परिलित होता है और टेरिडोफाइटा जड़, पत्ती और स्तंभ में बटा रहता है। कि ब्रायोफाइटा क्या है, देखिए इसमें जड़ हैं, पत्तियां हैं, लेकिन क्या है, स्टेम नहीं है, ठीक है। ये स्टेटा है और ये अलग चीज़ है बेटा, ये स्टैम्प नहीं है। इसमें क्या तना नहीं होता है, ठीक है, इनका डिवीज़न अलग है। और हमारा जो टेरिडोफाइटा है इसमें क्या है, देखिए पत्ती, जड़, तना, इन सब में क्या रहता है, बटा रहता है, ठीक है, स्तंभन में बटा रहता है। और इसमें क्या है, थैलाब परिलित होता है। अब देखिए ब्रायोफाइटा का बीजाणुवृद्धि आंशिक रूप से परजीवी तथा टेरिडोफाइटा स्वयंपोषी होता है। ब्रायोफाइटा क्या होता है, परजीवी होता है। ये तो आप सभी को पता है कि इनके लिए क्या है, दूसरे वाले प्लांट्स के चाहिए होते हैं जिनसे ये अपना पोषण लेते हैं, ठीक। तो ये क्या हुए, परजीवी हैं, ठीक है। और जो हमारा टेरिडोफाइटा है वो क्या करता है, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो वो क्या है, हमारे स्वपोषी है, ठीक। अब आगे देखते हैं कि टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा में क्या है, एक बहुत ही कॉमन सा डिफरेंस है कि बहुत छोटा होता है। ब्रायोफाइटा क्या होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उसके, और टेरिडोफाइटा के बहुत बड़े प्लांट्स भी होते हैं और छोटे भी होते हैं, पर उतने भी छोटे नहीं होते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए कि जो टेरिडोफाइटा का पादप है ब्रायोफाइटा की अपेक्षा बहुत बड़ा होता है, ठीक है। ये ऐसे लिख सकते हैं कि ब्रायोफाइटा का पादप क्या है, टेरिडोफाइटा की अपेक्षा बहुत छोटा होता है। खाली सुनो। अब देखिए और भी हम 2-3 पॉइंट बना सकते हैं कि टेरिडोफाइटा में क्या है, विषम युग्मकता मिलती है, और जबकि ब्रायोफाइटा में समबीजाणुक मिलता है। अब देखिए इस बात पे काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी तो आपने बताया था कि ये क्या है, विषम बीजाणुक है, अभी आप कह रहे हो इसमें समबीजाणुकता मिलती है। जो हमारा टेरिडोफाइटा है वो विषम बीजाणुक भी होते हैं और समबीजाणुक भी होते हैं, ठीक है। तो जब हम इसकी समानताएं यानी एफिनिटीज़ के बारे में बात करेंगे तब हम इसका कौन सा गुण लिखेंगे कि ये क्या होते हैं, समबीजाणुक होते हैं। पर जब हम डिफरेंस के बारे में बात करेंगे तब क्या लिख देंगे कि ये क्या होते हैं, विषम बीजाणुक होते हैं, ठीक। अब देखिए आगे क्या है, टेरिडोफाइटा में सुविकसित संवहन तंत्र पाया जाता है, जाइलम और फ्लोएम में विभाजित रहता है, ये तो आप सभी को पता है। जबकि ब्रायोफाइटा में क्या है, कम उपस्थित रहता है, ठीक है। इसमें क्या है, जो हमारे वेस्कुलर सिस्टम है, ठीक है, वेस्कुलर जो टिश्यूज़ हैं वो नहीं होते हैं, अच्छे से इम्प्रूव नहीं हो सकते हैं, और हमारे टेरिडोफाइटा में वेस्कुलर सिस्टम सबसे ज़्यादा इम्प्रूव होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, और भी बहुत सारे पॉइंट है इसके। टेरिडोफाइटा में एक्लेटर का अभाव होता है और ब्रायोफाइटा के बीजाणुवृत्त के बीजाणु के साथ पाए जाते हैं। क्या एक्लेटर्स पाए जाता है, एक्लेटर्स आप सभी को पता होगा, एक्लेटर्स किसके साथ पाया जाता है, ब्रायोफाइटा के साथ, ठीक है। और टेरिडोफाइटा में एक्लेटर एब्सेंट होता है। तो ये बहुत सारे पॉइंट हो गए हैं, आई होप कि आप लोगों को समझ में एक और देख सकते हैं हम कि इसमें क्या होती है, द्वितीय विधि, ठीक है। ब्रायोफाइटा में क्या होती है, द्वितीय विधि होती है। ये देखिए जैसे मान लीजिए ब्रायोफाइटा का ये क्या है, एक लीफ है, ठीक है, इस तरीके से। अब इसके यहाँ से भी एक प्लांट, यहाँ से भी एक प्लांट, इसमें इस तरीके से वृद्धि हो जाती है, कायिक प्रबंध होता है। लेकिन ये क्या है, हमारा टेरिडोफाइटा में एब्सेंट होता है, इसमें कायिक प्रबंध नहीं होता है, ठीक है। होता भी है तो एकदम ना के बराबर होता है, ठीक। जैसे कि ये इसमें है 2-3 प्लांट्स, उसमें क्या है,
मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट पौधे के ऊपर ही मिलते हैं और वापस से प्लांट वहीं से बनना शुरू हो जाता है। बट इसमें क्या है, जितने भी टुकड़े हो जाएं ब्रायोफाइटा के, आप लोगों को पता ही है कि एक चीज़ सबसे फेमस है कि ब्रायोफाइटा को अगर एक छोटे से ब्रायोफाइटा को 1000 भी टुकड़ों में यानी अणु के समान भी काट दिया जाए तो एक नया ब्रायोफाइटा जन्म ले सकता है। तो वो कैपेसिटी हमारी नहीं है टेरिडोफाइटा के पास। अंडरस्टैंड क्लास? तो अब हम देख लेते हैं, मैं आपको नोट्स इसके दिखा देती हूँ किस तरीके से हैं। देखिए, एक ये सॉल्व है पुरानी प्रीवियस ईयर का, इसमें भी ये वाला क्वेश्चन रिपीट है। मैं आपको दिखा देती हूँ अच्छे से और आप लोग इसे पढ़ लीजिए। देखिए, टेरिडोफाइटा एवं ब्रायोफाइटा में असमानताएं बतानी है। ठीक है, अब देख लेते हैं असमानताएं हैं क्या। देखिए, यहाँ ब्रायोफाइटा का पादप क्या होता है, अभी जो मैंने बताया था आपको, युग्मकोद्भिद टेरिडोफाइटा बीजांडविद्धि होता है। ठीक है, इनका पादप कैसा होता है, युग्मकोद्भिद, और इनका बीजांडविद्धि होता है। ठीक, और ब्रायोफाइटा का पादप थैलाब या पर्णित होता है और टेरिडोफाइटा जड़ स्तंभा पत्तियों में बटा रहता है। वही बातें जो मैंने बताई हैं, बस वही लिखा है इसमें, बट थोड़ा सा लैंग्वेज अलग है। अब देखिए, ब्रायोफाइटा का बीजाणुविद्धि आंशिक रूप से पूर्ण परजीवी होता है। इसमें क्या क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है ब्रायोफाइटा में। ठीक है, और टेरिडोफाइटा में क्या पाया जाता है, इसलिए वो स्वपोषी होता है। अब देखिए, टेरिडोफाइटा का पादप ब्रायोफाइटा की अपेक्षा बहुत बड़ा होता है। ठीक है, वही बात है, इसे आप उल्टा करके भी लिख सकते हैं कि ब्रायोफाइटा का पादप टेरिडोफाइटा की अपेक्षा बहुत छोटा होता है। देखिए, टेरिडोफाइटा में कायिक प्रबंध ब्रायोफाइटा की अपेक्षा बहुत कम होता है, वही नगण्य होता है बिल्कुल। टेरिडोफाइटा में विषम युग्मता मिलती है जबकि ब्रायोफाइटा सम बीजाणुक होते हैं। ठीक है, टेरिडोफाइटा में सुविकसित संवहन तंत्र जाइलम व फ्लोएम में विभाजित रहता है, जबकि ब्रायोफाइटा में ये कम या अनुपस्थित होता है। अब देखिए, लास्ट एक है इसका, टेरिडोफाइटा में एक टेलर का अभाव होता है और जबकि ब्रायोफाइटा में बीजाणुविद्धि के बीजाणुओं के साथ पाए जाते हैं। ठीक, ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आओगे। 8 पॉइंट कम नहीं है, आपको 8 में से 5 भी लिख दोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाने हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। और आज से आपका ये वाला चैप्टर फिनिश हो गया है। अब आपको क्या पढ़ना है, जूलॉजी का चैप्टर पढ़ना है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक कीजिए। चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करनी है और देखना तो ज़रूरी है। ठीक है, ऑफलाइन के साथ साथ बेटा अगर आप लोग ऑनलाइन भी लेके चलेंगे, और इसलिए मैंने फॉर्मेट भी हिंदी रखा है, कम्प्लीटली हिंदी, कि आपको समझ में अच्छे तरीके से आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और आप लोग मेरी हेल्प कीजिए ताकि मैं आप लोग की हेल्प कर सकूँ।